वाई जब मैं क्लास 8 में थी ना, तो ये बनाना मेरे लिए पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल होता था। कुछ इस तरीके से मैं बनाती थी, मतलब कि ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, मतलब बन ही नहीं पाता था। बट कोई नहीं, बोलता है ना, कोई अपना झूठ क्यों ही छुपाएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। सो जस्ट लाइक दैट, Myelin Sheath also this writing is super. Hi ladies and gentlemen. Today I'm going to start lecture 3 of nervous system. In last two lecture, in the first one I have did introduction only, and the second one I have talked about some related terms. And today's lecture is very important because here the main topic from where questions mainly come will start. So the oh my god, my writing. Why this writing is so poor? The basic unit of nervous system. जैसे सेल हमारा बेसिक यूनिट है, cell is the basic unit of our body. Just like that, neuron is the basic unit of nervous system. So here the heroine is neuron. और न्यूरॉन को हम दी नर्व सेल भी बोलते हैं. और मैंने अपने लास्ट शॉट में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया था, और मैंने उसमें बोला था कि जब मैं लेक्चर दूंगी तो उसमें डिटेल में सभी स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करूंगी. सो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन. पहला हो जाता है सेल बॉडी, देन डेंड्रॉन्स and dendrites and axon. These three are the main part of neuron, and we'll discuss each and every part in detail. और hope so कि तुम सबको समझ आए. न्यूरॉन के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेते हैं. न्यूरॉन is the structural and functional unit of nervous system. Structural and functional unit of nervous system. मैं NS ही लिख रही हूँ, nervous system. और ये क्या करता है? It carry message in the form of nerve impulse. मैंने जो सेकेंड लेक्चर बनाया था उसमें मैंने कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया था, और नर्व इम्पल्स को भी मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था. जिनको नर्व इम्पल्स नहीं समझ आए वो वहाँ देख सकते हैं. It carrying messages in the form of nerve impulse. Impulse दिख रहा है क्या? तो it carry messages in the form of nerve impulse. अगर ये लाइन को मैं एक एग्जाम्पल से रिलेट करूं, से दिस इज अ चार्जर. ठीक है, मान लो ये जो है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है. ये क्या है? ये मान लो ये है सेल बॉडी. ठीक है, फिर यहाँ से एक्सॉन निकल रहे हैं. मेरा चार्जर थोड़ा लंबा है. यहाँ से एक्सॉन निकल रहा है और ये एंड हो रहा है एक्सॉन टर्मिनल पर. फिर यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल से साइनाप्टिक नॉब्स, उसके अंदर साइनाप्टिक वेसिकल्स, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड. अच्छा, ये जो है ये है सेल बॉडी. मान लो ये सेल बॉडी, तो ये क्या करता है? ये यहाँ से करंट जा रहा है, ये इसके अंदर करंट जा रहा है. तो सेम वैसे ही न्यूरॉन के अंदर भी यहाँ सेल डेंड्राइट्स पहले मैसेज लेता है, सिग्नल लेता है, फिर वो सेल बॉडी को देता है, फिर सेल बॉडी एक्सॉन से
होते हुए जाता है, एक्सॉन फिर कैरी करता है वो मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस थ्री मेन पार्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके, अच्छा आज का डेट मैंने नहीं लिखा, टुडे इज 11/1/26। तो लेट्स डिस्कस structure of neuron. The first one is cell body. Sorry, ये cell body, ये न्यूक्लियस, ये नेसल ग्रैन्यूल्स, एम्प्टी स्पेस को बोल रहे थे साइटोप्लाज्म। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ से निकल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं डेंड्रॉन्स, जहाँ से निकल रहे हैं डेंड्रॉन्स। और ये जो फिंगर लाइक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, contains nucleus and cytoplasm, contains nucleus and cytoplasm। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ये सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। कंट्रोल all the activities of the neuron। अब हम डेंड्राइट्स के बारे में बात करते हैं। डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ये मैंने बोला ना, ये स्ट्रक्चर था। ये जो है ये होता है डेंड्रॉन्स, और यहाँ से जो ब्रांच निकल रहे हैं जो सिग्नल को ट्रैप करेंगे ये हो जाता है हमारा डेंड्राइट। ठीक है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और डेंड्राइट्स जो है, ये जो डेंड्राइट्स है ये ब्रांच की तरह अराइज हो रहा है डेंड्रॉन से, तो लिखेंगे डेंड्राइट्स आर फाइन ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम डेंड्रॉट्स, सॉरी डेंड्रॉन्स, यस डेंड्राइट्स। This will also come in the form of filling the blanks. Dash are fine branches arising from dendrons. Okay. Dendrites are fine branches arising from dendrons. तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से जो निकल रहे हैं उनको बोलते हैं डेंड्रॉन्स, और जो फाइन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये क्या रिसीव करेंगे, नर्व इम्पल्स रिसीव करेंगे, तभी तो ये नर्व इम्पल्स जो है सेल बॉडी में जाएगा और फिर सेल बॉडी से एक्सॉन के पास जाएगा।
है ना? तब ना ये नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होगा। सबसे सबसे पहला पार्ट तो यही है ना, ये नर्व इम्पल्स को लेंगे, सेल बॉडी तक पहुँचाएँगे, फिर एक्सॉन में जाएगा, फिर एक्सॉन टर्मिनल, फिर सिनैप्टिक नॉब। तब सिनैप्टिक नॉब क्या करेगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को भी ट्रांसफर करेगा। सो लेट्स राइट दिस पॉइंट आल्सो। दे रिसीव nerve impulse. I hope this last line will be clear to your impulses from receptor or the neurons. Again, the same thing. I've discussed about this term in my last lecture. अगर आपको नहीं पता है, then you can go and watch it. Simple. Now this third one, right? The third one is axon. Axon. I'm making the full structure here, okay? ये जब मैं क्लास 8 में थी ना, तो ये बनाना मेरे लिए पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल होता था। कुछ इस तरीके से मैं बनाती थी, मतलब कि ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, मतलब बन ही नहीं पाता था। बट कोई नहीं, बोलता है ना, प्रैक्टिस मेक्स वुमन मैन परफेक्ट, बिकॉज वुमन तो पहले ही से परफेक्ट है, बट मैं तो हूँ वुमन। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ये सही है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। मैं सब में ब्रांच डेंड्राइट्स बनाकर नहीं दिखा रही, ओके। ये है हमारा एक्सॉन, ये यहाँ से निकल रहे हैं। माइलिन शीट, ठीक है। तो ये हमारा एक्सॉन, ये है माइलिन शीट, और ये जो दो माइलिन शीट के गैप जो है उन्हें बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये एक्सॉन टर्मिनल, ये साइनाप्टिक नॉब, इसके अंदर जो है वो है साइनाप्टिक वेसिकल्स, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मतलब केमिकल्स जो एमिट करेगा बाहर यहाँ पे, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन यहाँ से शुरू होगा, ये उनमें ट्रांसफर हो जाएगा, ये उनमें ट्रांसफर हो जाएगा, डेंड्राइट्स अट्रैक्ट करेगा, है ना। वो जो नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होगा वो आ कहाँ से रहा है एग्जैक्टली, इसके आगे भी कोई न्यूरॉन होगा, राइट। ये है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक विच इज एक्सॉन। हमें एक्सॉन कैसा दिख रहा है, हमें एक्सॉन लंबा दिख रहा है, लॉन्ग है, पूंछ बोल लो, टेल लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या कैरी करेगा, नर्व इम्पल्स कैरी करेगा, बट अवे फ्रॉम दिस सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी है इससे दूर लेकर जा रहे हैं ना, सेल बॉडी से दूर लेकर जा रहा है, तो कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और ये कहाँ एंड हो जाता है, एक्सॉन टर्मिनल पे एक्सॉन एंड हो जाएगा,
ends in axon terminal. Ends in axon terminal. Yes, let's move forward with the next topic, which is myelin sheath. Which is myelin sheath. माइलिन शीट और नोड्स ऑफ रेंडियर. अच्छा, माइलिन शीट से तो इतना पता लग रहा है कि ये एक्सॉन को कवर कर रहा है. और कवर क्यों ही करेगा कोई किसी को? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. कोई अपना झूठ क्यों ही छुपाएगा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए. सो जस्ट लाइक दैट, myelin sheath also protect axon and it acts as fat insulating layer, which means it will prevent the loss of electric signals. So yes, let's write myelin sheath and nodes of Renview. Myelin sheath and nodes of Renview. So, some axons are covered by a myelin sheath. Myelin sheath कैसे एक्ट करता है? Fat insulating layer. Myelin sheath को हम लोग और एक तरीके से ऐसे भी जान सकते हैं कि why do we wear clothes? To protect us from heat, cold, any mechanical damage, any physical damage, right? So just like that, myelin sheath cover axon and it acts as a fat insulating layer so that the prevent of the loss of electric signal, to prevent it from the loss of electric signal. Insulating किसको बोलते हैं? A material that prevent the loss of electrical signal, that prevent the loss of electrical signal. और ये एक्सॉन को प्रोटेक्ट करता है और हेल्प भी करता है नर्व इम्पल्स को फास्ट ट्रांसफर करने में. तो इट protects the axon and help in transmission of and help in transmission of and help in fast transmission of nerve impulse. Okay, now I have to write about the node of Renview. Node of Renview में कुछ भी लिखना नहीं है. Node of Renview में बस इतना बातें लिखना है कि नोड ऑफ Renview है क्या. हम स्ट्रक्चर देखकर भी ऐसा बहुत सा चीज है जो हम लोग लर्न कर सकते हैं, है ना. नोड ऑफ Renview जो है वो दो myelin sheath के बीच में. So the gap between two myelin sheath is called node of Renview. Okay. मैं यहाँ लिख दूँ, इसको इरेज कर देते हैं. The gap between two myelin sheath is called node of Renview. The gap between two myelin sheath is called node of Renview.
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज साइनैप्स। अब हमारा नर्व इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफर होते 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 यहाँ आ चुका है। अब ये नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसफर कैसे करेगा? ये साइनैप्स की हेल्प से करेगा। ओके, यार तो ये किसके हेल्प से करेगा? साइनैप्स। साइनैप्स वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो एक्सॉन के बीच ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये डेंड्राइट है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है जो एंड हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन्हें बोलते हैं साइनैप्स। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ही बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, ये एक्सॉन, न्यूरॉन का जो एक्सॉन है और डेंड्राइट, इसके आगे भी कोई टर्मिनल होगा ना, कोई एक्सॉन टर्मिनल होगा इसके आगे भी। यहाँ से भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से भी ट्रांसफर हो रहा है। तो यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम बोलते हैं साइनैप्स। लेट्स राइट इट डाउन, साइनैप्स। द और डी, आपने जो वो क्या पढ़ा है आप वो बोल सकते हैं। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट the point of contact between axon of one neuron and dendrites of another neuron इसको साइनैप्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में instead of dendrite you would have written dendrons, then it will be wrong because ये जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है डेंड्रॉन्स को नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ये डेंड्राइट्स को ट्रांसफर हो रहा है। उसके ब्रांचेस जो बिखरे हुए हैं उनमें ट्रांसफर हो रहा है। तो डेंड्राइट्स लिखना, डेंड्रॉन्स नहीं लिखना। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन is called synapse. Okay. At synapse, nerve impulse are transmitted from one neuron to another. तो ये जो nerve impulse है ये transmit होता है। ठीक है, at synapse, nerve impulse are transmitted from one neuron to another. और ये इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स प्रॉपर direction of nerve impulse flow। तो हमारा यहाँ ये कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर्स के मेन पार्ट। हमने डेंड्राइट्स के बारे में समझा, डेंड्रॉन्स के बारे में समझा, साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर सेमी फ्लूइड टाइप होता है, न्यूक्लियस होता है जिसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सेल बॉडी जो कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज जो न्यूरॉन के अंदर होते हैं, और यहाँ से शुरू होता है एक्सॉन जो एंड होता है एक्सॉन टर्मिनल पर। फिर यहाँ से ये साइनेप्टिक नॉब्स बना लेता है जिनके अंदर रहता है साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो ट्रांसफर होते हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। माइलिन शीथ्स रहता है जो कवर करता है एक्सॉन को और प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स।
और दो माइलिन शीट के बीच में गैप होता है जिन्हें बोलते हैं नोड्स ऑफ रेंडर। होप सो ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगे, समझ आए। एंड सो यस, वेयर आई वाज, हाँ माइलिन शीट है जो हाँ एक्सॉन को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। In my next lecture, I'll start from nerve. Okay, nerve किसे सॉरी बोलते हैं सॉरी नर्व किसे बोलते हैं, स्लिप हो जाता है सभी सही। बहुत सारे एक्सॉन को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं बंडल, जैसे कि फ्लावर का बुके हम लोग बनाते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं और उनका जब बुके बनाते हैं तो उनको नाम देते हैं बुके। जस्ट लाइक दैट, हाँ, तो फ्लावर का बुके बनता है जस्ट लाइक दैट। जब हम बहुत सारे एक्सॉन को टुगेदर एक साथ रखते हैं तो वो बनाते हैं नर्व फाइबर। और बहुत सारे नर्व फाइबर जब एक ट्यूबुलर शीट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम नर्व। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई टॉक अबाउट द नर्व और फर्दर जो भी टॉपिक होगा। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हुआ हो। Do like, share, and subscribe to the channel if you are new to it so that you don't miss any topic. Yes, so bye everyone. मिलते हैं next lecture में.